मैं हूं विकास और अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज बिहार। भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवक्ता संघ इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के बैनर तले ज्योत्सना आयोग निकेतन बेनीपट्टी में बैरिस्टर डे मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मान्यवर दिनेश यादव कर रहे थे। उद्घाटनकर्ता के रूप में वरीय अधिवक्ता मान्यवर महेंद्र राय तथा मुख्य अतिथि के रूप में वरीय अधिवक्ता इंद्र कुमार राय और अधिवक्ता राजेश मंडल भी मौजूद थे। आयोजनकर्ता सह जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अजीत पासवान जी भी मौजूद थे। इस सभा में उपस्थित सभी वामसेक के कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवीगण, अधिवक्ता जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेगा तब तक बहुजन लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत देश के जितने भी बहुजन समुदाय के लोग हैं उनमें 90% लोग अभी भी लॉ डिपार्टमेंट में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट में जो एडवोकेट के रूप में काम करते हैं उनको सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये सबसे पहले जब तक अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा तब तक बहुजन लोगों को इसमें आने का संभावना कम रहेगा, क्योंकि मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा ये आवश्यकताएं हैं। बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, वो सदियों से, हजारों वर्षों से विपन्नता की स्थिति में चले आते आ रहे हैं। और जो शिक्षित वर्ग है और धन से, गौरव से, हर बात से जो संपन्न है, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, वो कुंडली मारे हुए बैठे हुआ है। कोर्ट में भी और न्यायपालिका में भी एवं जितने भी जुडिशियरी सिस्टम है उन सभी सिस्टम में वो बहुतायत के रूप में 97% लगभग पूरे देश में जो है वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। और जितने भी भारत देश में गांव हैं उन सभी गांवों में उन सवर्णों का एजेंट है, जो एजेंट गांव में झंझट करवाता है और झंझट करवा करके बहुजन जो गरीब गुरबा आदमी है उस सभी आदमियों को अपने सवर्ण अधिवक्ताओं के पास ले जाता है। और न्याय के कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वह बहुतायत रूप में सवर्ण ही बैठे हुए हैं, जो मिली भगत करके, यानी वकील और जज दोनों मिल करके बाबा साहब का 100वीं अधिवक्ता बनने का और कोर्ट में जो महाराष्ट्र में ज्वाइन किए थे उसका 100वीं शताब्दी है, 100वां वर्ष है। उसी के उपलक्ष्य में वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव बावन मिश्रा साहब के नेतृत्व में पूरी देश में हर अनुमंडलीय न्यायालय में SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी के जो हमारे अधिवक्ताएं हैं उनका कार्यक्रम आज लगाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बिहार प्रभारी मानवर दिनेश यादव जी, जो सीतामढ़ी का मूल घर है वहां से चल के आए हैं, उनको आज हम बेनीपट्टी की इस धरती पर, मधुबनी जिला के बहुत खुशनुमा, बहुत ही शानदार धरती बेनीपट्टी है, जहां मैं उनको जोरदार ताली से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं कवि हूँ और अखिल भारतीय बहुजन लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। और राजनीति से मैं वामपंथी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। अभी राष्ट्रीय जनता दल के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जहाज का अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अभी मेरी कविता भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी
बोध गया में MA के पोस्ट में लगाई। कलवा डूम मेरा कविता संग्रह है, उसी में वह कविता, उस किताब में वह कविता शामिल है। और 2018 में मेरी पुस्तक फांसी पर गणतंत्र प्रकाशित हुई थी, उसका नॉमिनेशन नोबेल अवार्ड के लिए हुआ। अंग्रेजी में अनुवाद के बाद में कैंसिल हो गया था वहाँ जाने के बाद। और मैं लगातार मनुवादी संस्कृति के खिलाफ लिख रहा हूँ, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर का एक छोटा सा अनुभव वहाँ तक होता है तो वहाँ तक कहते हैं सभी को इससे जुड़िए, आप लोग इसमें अति कीजिए, अपने समाज को कम से कम जगाइए। आज भी कितना ब्राह्मण उनको सवेरे में चाय पीने गए थे चौक पर, बहस हो गया है। वो कहता है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं होगा हिंदू राष्ट्र घोषित। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक नहीं होने देंगे हिंदू राष्ट्र घोषित। मेरा नाम दिनेश यादव है और हम रहने वाले सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। बामसेप जो संगठन है, बामसेप संगठन का ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। विगत 3 साल से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही को निभा रहा हूँ। बामसेप में काम करते हुए लगभग 20 साल पूरा हुआ है, और इन 20 वर्षों में समाज के काम के लिए जो भी जिम्मेदारियां समाज ने मुझे लगाई, मैं उसको करने का काम किया। 6 साल तक लगातार भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही की है। जब मैं बामसेप से जुड़ा तो मुझे प्रखंड स्तर का पदाधिकारी बनाया, और मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लगातार देश के लगभग 31 राज्य में से 25 ऐसे राज्य है जहां मुझे संगठन में जवाबदेही लगाई है, मैं वहां पर काम किया है। और बिहार के लगभग 38 जिले में से 30 से अधिक जिले में मेरा कार्यक्रम लग चुका है। सौभाग्य मेरा है कि मैं मधुबनी जिले में बेनीपट्टी के धरती पर आप लोगों से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दीना भाना, DK खापाल्टे और मानव काशीराम जी जिस विचारधारा से इस संगठन का, जिस सोच से इस संगठन का निर्माण किया गया था, वो बहुत बड़े अभी आधुनिक के युग में उनके ही द्वारा बनाया गया बहुत सारे हमारे अधिकार का मिला, जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितने भी संविधान में हमारा हक अधिकार लागू किया गया है उसको इम्प्लीट करने और आगे बढ़ाने का काम उन्होंने इस संगठन के माध्यम से किया है। तो इसका ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसका लगभग 70 से ज़्यादा 84 विंग हो गया। लगभग 84 विंग पूरे देश में काम कर रहा है, जिसका एक विंग है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी इसमें सिर्फ अधिवक्ताओं का संघ है। इसी तरह से है IMPA, इंडियन प्रोफेशनल मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें सिर्फ डॉक्टरों का समूह। एक है प्रोफेसर का समूह है। एक है IRA, इंडियन इंजीनियरिंग समूह है, इंजीनियरिंग का। भारतीय मूल निवासी महिला संघ, जो महिलाओं का समूह है। एक है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जो विद्यार्थियों का संघ है। एक है आपको महिला संघ, बेरोजगार संघ है, किसान मोर्चा संघ है। यानी इस तरह से वो 84 ऑफशूट विंग है पूरे भारत में, क्योंकि एक संगठन एक समस्या का, एक समूह का हल नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 130 करोड़ आबादी है, जिसमें से 85% हम लोग हैं। लेकिन सभी 85% का समस्या का हल एक आदमी, एक संघ, एक जाति मिलकर नहीं कर सकता। हमारे सभी जो मूल निवासी भाई है SC, ST, OBC, उसका सभी का समस्या एक ही है। हमारा आबादी 85% है, लेकिन हमारा विकास जो सामूहिक रूप से होना चाहिए वो 10% भी हमारा सत्ता शासन का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये बामसेप का काम है कि हमारे समाज का आदमी सत्ता शासन में रहे। मेरा जमीन, मेरा धन धरती मेरा है, जमीन मेरा, सारा धन संपत्ति मेरा, लेकिन हमारा ही हक नहीं है, हमारा ही आदमी कुर्सी पर नहीं है, हमारा ही आदमी संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं है। तो इसके लिए बामसेप काम करता है। बामसेप आपको अधिकारियों एवं शासकों का, शासन करने वाले का जमात पैदा करता है, यानी वो भीड़ इकट्ठा करना चाहता है। क्योंकि जिस समाज में शासक नहीं रहेगा, शासक वर्ग ही निम्न वर्ग पे और मध्यम वर्ग पे शासन करता है। कि मान लीजिए हमारे मुखिया जी 15 साल अभी मुखिया रहे हैं,
तो इनका बराबर बोले। हम इनसे इतना खुश रहते हैं अंदरूनी कि हमेशा समाज के कहीं भी किसी तरह का गतिविधि हो गलत होता है एक्टिव रहते हैं। ये अपने आप का ख्याल छोड़े बिना कि हमारे साथ क्या होगा, हमेशा ये रहते हैं। ये हमारे पढ़े लिखे समाज और वकील साहब जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वकील साहब सबके साथ में यदि हमारे समाज को कोई भी जाए तो तहे दिल से उसको न्याय दिलाने का काम करें। साथ में हमारा जितना भी बहुसंख्यक समाज है वहाँ चल करके टीम तैयार हो और चल करके पढ़ाई के लिए कन्विंस करें। जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ेगा बच्चे लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाएगा। कहे थे भगवान के बारे में अर्थ नहीं समझते। किसी चीज के बारे में आप संविच्छेद नहीं करेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, उसका मौलिक अधिकार नहीं समझेंगे, आप लड़ाई को हासिल नहीं कर सकते। हम एक छोटा सा आदमी है, डिपार्टमेंट में थे और डिपार्टमेंट को ऑर्डर के बारे में समझना शुरू हो गया। अपना अधिकार को लिया, अपने साथी भाई अधिकार को दिलाया और मेरे नाम से अफसर लोग डरते थे। अब घर पर रिटायर होकर के आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, पीछे हटते नहीं हैं। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं। अब फिर जब मिशन की बात सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ वर्ड सब पढ़ देते हैं तब फिर एनर्जी आ जाता है, फिर लड़ाई चालू कर देते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।